आकांक्षा अमर की अधूरी रह गई प्रेम कहानी। जैसा कि आप लोगों को कल ही पता हो गया है कि अमर अब इस दुनिया में नहीं है। जब इंसान जिंदा रहता है ना, तो उसके बारे में इंसान नहीं सोचता, लेकिन जब वो चला जाता है तो उसकी सारी अच्छाइयाँ ही लोगों को दिखती हैं। चले जाने के बाद बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा इंसान था, बहुत शरीफ इंसान था। और वाकई में आकांक्षा और अमर की वीडियो जो भी मैं शुरू से ही देखती हूँ, अभी ये लोग अपडेट नहीं कर रहे थे तो हमने भी उतना केयर नहीं किया। अब हमें और आपको क्या पता था कि होनी को कुछ और ही मंजूर है। इनकी हम बहुत टाइम से ही वीडियो देखते थे, जब इनका बच्चा नहीं हुआ था और इनकी लव मैरिज शादी हुई थी और इन्होंने अपनी लव स्टोरी बतानी शुरू की थी, तब से मैंने देखा है इनका वीडियो। बहुत सारे लोगों के एक ही सवाल है, क्योंकि यकीन कर पाना मुश्किल है, क्या हुआ था अमर को। क्या आखिर हुआ था कि अचानक से ऐसी हालत हो गई। अमर वेंटिलेटर पे था। फेसबुक पे उसका डेली वीडियो आता था आकांक्षा का। यूट्यूब पे 3 महीने से क्या, एक तरह से मैं कहूँ कि 6 महीने से उसका प्रॉपरली वीडियो नहीं आ रहा था। 6 महीना पहले लास्ट वीडियो था जिसमें इन्होंने सब खत्म टाइटल डाला था। उसके बाद से 3 महीना पहले एक वीडियो डाला अपने बेटे के बर्थडे का, और उसमें बोला भी कि अब हम लोग अपडेट करेंगे, हम लोग वीडियो बनाएंगे, लेकिन भगवान बनाने दे तब ना। लोगों का एक ही सवाल है, मैं आप लोगों के सवाल का जवाब इस वीडियो में देने वाली हूँ। बेशक जो इनके दोस्त हैं, जो इनके साथ के ब्लॉगर थे, जो आकांक्षा अमर के साथ में घूमना उठना बैठना करते थे, इन लोगों में से एक ब्लॉगर है जिनका नाम है लव मैरिज कपल नंदिनी। नंदिनी ने बताया, जो कि आकांक्षा की फ्रेंड है, साथ में उठना बैठना इनका होता था। नंदिनी का वीडियो मैंने अभी अभी देखा, जिस वीडियो में हमने बोला कि हम सबका वीडियो देख डाले। काजल मिथुन ने भी देखा, डाला था वीडियो, सनातन, विजय रिया, बाकी सारे लोगों ने मतलब कंटेंट दे रहे हैं। हम लोगों से अपडेट मांगा जा रहा है तो हम लोग अपडेट दे रहे हैं। हम तो बाकियों का भी अपडेट देते हैं, लेकिन ये दोस्त कहे जाने वाले ब्लॉगर सो कॉल्ड, ये लोग कंटेंट बना रहे हैं अपने ही दोस्त की मौत का। धिक्कार है, थू है ऐसे ब्लॉगर पे। भगवान न करे कि किसी की मौत का कंटेंट बनाना पड़े। तो नंदिनी को विश्वास नहीं हुआ था जब उसको सूचना मिली थी, और नंदिनी ने बताया कि मैंने डायरेक्ट फोन लगाया, अफवाहों से बचना है तो डायरेक्ट आप संपर्क कर लीजिए। तो वही हाल था, नंदिनी का फोन लगाया तो शायद दूसरा कोई उठाया, और नंदिनी ने उनसे बोला कि मुझे बात करा दो आकांक्षा से। और नंदिनी ने बोला कि जो मैं सुन रही हूँ बोल दो कि ये गलत है। आकांक्षा का जवाब एक ही आया कि जो तुम सुन रही हो वो सही है, और यही कहते आकांक्षा बेहोश हो गई। पल पल आकांक्षा बेहोश हो रही है, और होना भी लाजमी है, क्योंकि एक लौता उसका सहारा था, न आगे कोई न पीछे कोई। एक ले दे के छोटा सा परिवार था जिसमें सास ससुर और हस्बैंड वाइफ और एक छोटा बच्चा है। मायके वालों ने रिश्ता तोड़ दिया। जब लव मैरिज की कहानी स्टोरी सुनाई थी तभी मैंने ये कल हमने शेयर किया था कि मायके वाले आकांक्षा से रिश्ता तोड़ दिए थे क्योंकि लव मैरिज कर ली थी। हालांकि ये बहुत बार मायके के बैकग्राउंड को दिखाई है, जाकर फील्ड को दिखाई है कि ये हमारा मायका है, बट वहां से जहां इसका मायका था आकांक्षा का, वो लोगों ने घर बेचकर कहीं और शिफ्ट हो लिया। आकांक्षा को ये भी नहीं पता कि उसके मायके वाले हैं कहाँ। जहां घर था आकांक्षा का, जहां मायका था, वो लोग वो घर बेचकर कहीं और शिफ्ट हो गए। आकांक्षा ने अपने वीडियो में बहुत पहले बताया था। तो आकांक्षा को ये भी नहीं पता कि उसके मायके वाले हैं कहाँ। शायद इंसानियत जगह मायके वालों में कि जिस लव मैरिज के अगेंस्ट में उन्होंने मुंह फुलाया था, अपने बेटी से रिश्ता तोड़ दिया था, आज वो जोड़ी टूट गई है, तो शायद अब इंसानियत जगह अपनी बेटी के लिए। मैं यही कामना करूंगी। बाकी मैं मुद्दे से भटक जा रही हूं कि हुआ क्या था। नंदिनी ने बताया कि हाथ में उसके कुछ हुआ था, और उस हाथ में कुछ हुआ था तो उसका इंजेक्शन यानी कि सुई का नाम लिया, सुई लगाया, उसके बाद से वो इन्फेक्शन बढ़ता गया। यानी कि मैं मुद्दे पे बात करूं, क्योंकि मैंने
मेडिकल की पढ़ाई की है तो मैं जानती हूँ कि जब इंजेक्शन लगता है और इंजेक्शन को मिलाया नहीं जाता है जो प्रॉपरली यहाँ मसल्स में लगते हैं, तो गुल्टी टाइप की बन जाती है। और गुल्टी टाइप की बन जाती है तो कभी कभी वो घाव का रूप ले लेती है, और घाव का रूप लेते ही अगर ट्रीटमेंट ना कराया जाए तो पूरे शरीर में जख्म बन जाती है, यानी कि एक दूसरा रूप कैंसर। तो वो इंजेक्शन सुई लगवाया और सुई अंदर ही अंदर इन्फेक्शन करवा दिया, जख्म बना दिया, और उसके बाद से अमर सफर करने लगा इस भयंकर बीमारी से। लेकिन एक चीज कहूं, मानना पड़ेगा आकांक्षा अमर को, लोग मतलब कंटेंट के लिए क्या क्या नहीं बोल करते। अभी सनातन अंजलि का आपने भूत पिशाच का देखा ही, बाकियों का देखा ही। कंटेंट के लिए इंसान किस हद तक गिर गया है इन ब्लॉगरों के लिए। विजय रिया हो गए, बाकी हो गए, रंगीला फैमिली हो गई, कंटेंट पे कंटेंट। उनको सिर्फ एक अवसर चाहिए, चाहे वो एक बाल भी उखड़ा रहे तो वो कंटेंट उनका मिल जाएगा। आज मेरा बाल उखड़ गया। इतनी भयंकर बीमारी से सफर कर रहे थे आकांक्षा। और कैंसर ऐसी बीमारी होती है ना कि लोगों के घर, खेत, गहने, यहां तक कि इंसान अपने ऑर्गन्स भी बेचने को तैयार हो जाता है अपने जन को ट्रीटमेंट कराने के लिए। घर द्वार, मैंने राजा से रंग होते लोगों को देखा है यहीं इसी धरती पर अपनी आंखों के सामने। कैंसर ऐसी बीमारी होती है ना, भगवान करे किसी दुश्मन को भी ये बीमारी लगे कि सब बिक जाता है। वही बीमारी अमर को हो गई थी। इंजेक्शन एक उसके लिए घातक बीमारी का रूप ले लिया। और उसके बाद से अगर वो चाहते तो सोशल मीडिया पर अपनी बीमारी को अपडेट कर सकते थे, बता भी सकते थे कि वो किस चीज से सफर कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक भी कुछ भी नहीं कहा। ना ही आजकल के जमाने में डिजिटल भिखारी लोग हैं, स्कैनर लगा के भीख मांगना स्टार्ट कर दे रहे हैं। इतना हाई प्रोफाइल खानदान नहीं था, मिडिल क्लास से भी हमको लग रहा है कि वो भी नहीं है। आकांक्षा और अमर की जो घर है, चाहते तो यहाँ से मदद ले सकते थे लेकिन नहीं लिया। खुददार इंसान, और चाहता तो मदद मिल भी सकती थी बहुत बड़े बड़े ब्लॉगरों की, लेकिन उसने मदद नहीं लिया। शायद होनी को ये मंजूर था, इसीलिए मदद लेता तो हो सकता था अमर आज जिंदा रहता, फाइनेंशियल उसकी मदद हो जाती। पर इन्होंने अपनी फिजिकल मतलब जो भी है अपना अपडेट सोशल मीडिया पे नहीं रखा। आकांक्षा का वीडियो आता था फेसबुक पे, मैं देखती थी, शॉर्ट वीडियो बेचारी जितना भी मेहनत था वो करके बनाती थी। आकांक्षा को पता नहीं था कि उसका पति उसका साथ छोड़ देगा। आकांक्षा भी टूट चुकी थी क्योंकि उसका शरीर ऐसे था। आपको कल मैंने वीडियो में शेयर किया कि इन्होंने लास्ट वीडियो में, मैंने उस दिन जब इनका लास्ट वीडियो था तब देखा, और उसके बाद से जब ये सूचना मिली तो उसके बाद जाकर फिर से देखा। जिस दिन लास्ट सब खत्म, द एंड वाला वीडियो आप लोग जाकर देखना। उसमें शायद अमर को एहसास था उसके परिवार के साथ कोई कुछ कर दिया है, उसके परिवार को बुरी नजर लग गई है, और बैक टू बैक सारे जन बीमार थे, चाहे वो अमर के पिताजी हो, माताजी हो, आकांक्षा हो या अमर खुद ही हो। और आखिर में उस बुरी नजर ने एक इंसान को अपने साथ लेकर चली गई। तो होता है यार, बुरी नजर होती है। कोई हाथ पैर धो करना हम देखते हैं कि किसी के परिवार के पीछे पड़ा रहता है, इंसानियत भूल जाता है। तो ये बुरी नजर कहें या किस्मत कहें या जो भी कहें, अब तो इंसान है नहीं तो बहुत कुछ इंसान ख्याली पुलाव पका सकता है। बट जो भी हुआ आकांक्षा के साथ सही नहीं हुआ। वो उसकी हालत ठीक नहीं है, और ठीक भी कैसे रहे, उसने अपना सुहाग खोया है। एक औरत के पास उसका एक पति ही होता है, ससुराल में चाहे कोई भी हो ना हो, उसका पति साथ देने वाला हो तो उसकी पूरी जिंदगी भीख मांग कर भी वो काट लेगी। लेकिन आकांक्षा की पूरी लाइफ ही बर्बाद हो गई। और लोगों को हम देख रहे हैं कि लोग इतने गिर चुके हैं, यही दोस्त कहे जाने वाले। कल से वीडियो बना रहे हैं, अपडेट पे अपडेट, अपडेट पे अपडेट। अरे यार चलो मान लेते हैं एक वीडियो आपने बनाया कि मेरा दोस्त था,
लेकिन उसके बाद बैक टू बैक ये मानवता है इनकी। ये दूसरों पर भी कंटेंट खोजते हैं, अपने दोस्तों पर भी, अपना तो छोड़ते नहीं। भूत पिशाच न जाने क्या क्या गंदे मुद्दे, गंदा एक क्या बोलते हैं, मेरे मुंह से तो कुछ निकल भी नहीं पा रहा है। बाकी आप लोगों को ये अब पता चल गया होगा कि आखिर में अमर को हुआ क्या था, क्योंकि लोग यही पूछ रहे थे कि आखिर हुआ क्या था, अचानक से ऐसे तो हो नहीं सकता है। किसी ने बोला कि बीमार था, किसी ने बोला कि बुखार था, अचानक से बीमार हुआ। तो ये अचानक से बीमार नहीं था, ये 5-6 महीने से अमर बीमार था, और ये बीमारी अंदर ही अंदर इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैला गई। वो जो सुई लगा था उसका घाव बढ़ गया और वो इन्फेक्शन का रूप ले लिया। यूं कह लें सरल भाषा में कि कैंसर। वेंटिलेटर पे लास्ट टाइम पे था, वेंटिलेटर से ही अंतिम सांस लिया। बाकी चलिए, ये मेरा लास्ट वीडियो है, इसमें मैं आप लोगों को अपडेट देना चाहती थी। जो लोग नहीं देख पाते हैं, और भी लोगों का जो अपडेट दे रहे हैं वो कंफर्म हो जाए। यही आप लोग बस कहिए कि भगवान अमर की आत्मा को शांति दे और आकांक्षा को हिम्मत दे। एक बच्चा है, उसका सहारा। बाय बाय।